नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक नए प्रश्न के साथ में आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो प्रश्न है वो थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। आज के प्रश्न को हम डायरेक्टली बोर्ड पे ना लिखते हुए बुक के सहारे पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रश्न का टाइप है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं बोर्ड पे ना लिखते हुए उसको बुक से पढ़ूंगा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। यानी कि क्या करना है कि आपके स्कूल मतलब एक स्कूल के क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है कि स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता कराई जा रही है। उसमें क्या किया गया है कि 1-1 मीटर की दूरी पर रेस ट्रैक बनाया जा रहा है। वहाँ पे क्या किया गया है कि एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। एडी के अनुदिश यानी अनुदिश का मतलब एडी के सिद्ध में, यानी कि एडी के सिद्ध में यानी कि अनुदिश दिशा में, एडी की दिशा में, एडी की दिशा में 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आपके पास में बुक होगी, आप उसमें देख सकते हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एडी हमें दे रखी है 100 गमलों के बराबर है, और एक गमला है वो 1 मीटर की दूरी पर, यानी एक गमले से दूसरे गमले के बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर की दूरी है। तो एक गमले से दूसरे गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो 100 गमलों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। ये हमें दे रखा है, डायरेक्टली नहीं दे रखा है, पर इनडायरेक्टली इस प्रश्न में हमें ये दूरी हमें दे दी गई है। फिर आगे कितना दे रखा है कि पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो जो हरा झंडा है उसके निर्देशांक क्या हो गए कि 1/4 भाग तो वो दौड़ती है और वहां पे हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। 8वीं पंक्ति और 1/5 भाग दौड़ती है एडी का 1/5 यानी 100 का 1/5 20 और 8वीं पंक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निर्देशांक निकाल लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी यहाँ पे मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के बीच का बिंदु भी ज्ञात करना है, मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे कौन कौन दे रखा है, निहारिका दे रखी है एक तो, और एक है प्रीति। निहारिका है वो दूसरी पंक्ति और एडी का 1/4 भाग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 3 है क्या, 3 है। जो दे रखा है पहले वो नोट कर लेते हैं भाई। क्या क्या दे रखा है, निहारिका की दूरी दे रखी है हमें एडी का 1/4 भाग। निहारिका द्वारा तय दूरी बराबर एडी का 1/4 भाग के बराबर। एडी के 1/4 भाग के बराबर, और वो भी कौन सा, जो निहारिका है वो कौन सी, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। ये तो ये हो गया। अब हमें देखो एडी है, यहां पे रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे जैसे यहां पे ए और ये डी, इस प्रकार लेते हैं। यहां पे गमले थे, इस प्रकार गमले थे,
इस प्रकार गमले थे, 100 गमले थे और यहाँ पे रेस ट्रैक था। ये रेस ट्रैक है। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये पंक्तियां हो गई। डैश डैश डैश, इस प्रकार पंक्तियां हो गई और ये गमले हो गए। ये पहला गमला, ये पहला गमला, ये दूसरा गमला, ये तीसरा गमला, ये चौथा, इस प्रकार बढ़ता जाएगा गमला। ये गमले हो गए। ठीक है, इस प्रकार से कितने गमले हैं? 100 गमले। ठीक है, प्रत्येक 1 मीटर बाद में ये गमला है। तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 1 मीटर। ये 1 मीटर पे, जैसे ये तो पहले स्टार्टिंग में हो गया, यहाँ पे ये दूसरा गमला, तीसरा गमला, चौथा गमला, इस प्रकार 1 मीटर, इनके बीच की दूरी 1-1 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति में जो गमला है वो क्या है? जो एडी है, इस एडी का 1/4 भाग है, एडी के 1/4 भाग के बराबर। तो जो दूसरी पंक्ति में ये जो झंडा है, ये कौन सा झंडा है? किस कलर का झंडा है? निहारिका ने किस कलर का झंडा लगाया है? हरा झंडा, हरा हरा। और ये किस कलर का है? 8वीं पंक्ति में लाल, लाल, ये लाल झंडा, ये लाल झंडा हो गया। ये हरा झंडा है, ये लाल झंडा है, ये 8वीं पंक्ति हो गई। ठीक है, पंक्ति। अब देखिए दूसरी पंक्ति में ये हरा झंडा हो गया, तो ये 1/4 यानी 1/4 भाग पे हो गया। और ये 1 अब कौन है? प्रीति, प्रीति, तो ये लगाते हैं प्रीति। तो इसको पहले लगा लेते हैं 1/4। तो एडी का 1/4 बराबर 1/4 गुणा एडी 100 बराबर आ गया 25 मीटर। 25 मीटर कैसे आया? अभी मैंने बताया एक गमला है वो 1 मीटर पे है। कुल 100 गमले थे, तो टोटल कितना हो गया? 100 मीटर। अब 100 मीटर का 1/4 कितना होता है? 25 मीटर। इसलिए ये कितना आ गया? 25 मीटर। तो दूसरी पंक्ति में ये कहाँ पे है? 25 मीटर पे। अतः यहाँ पे हरे झंडे का निर्देशांक, हरे झंडे का निर्देशांक, हरे का निर्देशांक, हरे झंडे का निर्देशांक, पंक्ति कौन सी? 2 नंबर की। और कितने नंबर पे गमला कौन सा है? 25वां। तो 2,25। अब लाल झंडा, अब लाल झंडे की बारी। तो लाल झंडे की स्थिति, दूरी, पहले दूरी लगाते हैं। दूरी बराबर एडी के 1/5 भाग के बराबर। 8वीं पंक्ति, आठवीं पंक्ति में वही एडी, एडी का 1/5, 1/5 गुणा 100 कितना होता है? 20 मीटर। लाल झंडे का निर्देशांक। अब लाल झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा? सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे। पंक्ति कौन सी? 8वीं। और स्थिति कहाँ पे हो जाएगी? 20
20वां गमला, तो 8,20 ये निर्देशांक आ गए। अब क्या पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी। अब देखो यहां पे इसके निर्देशांक क्या है, हरे झंडे के निर्देशांक, 2,25, 2,25, लाल झंडे के 8,20। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो बीच की दूरी बराबर अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x2 ये रहा, x1 ये रहा, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 माइनस का 25 है, उसमें से 20 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। तो क्या आया, उधर से देखो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट क्या बचा, देखो 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब जोड़ेंगे तो देखो 20 और 30 50 हो गया, 50 और 6 61, तो क्या आया 61 आ गया। तो अंडर रूट 61 और ये किस में आएगा, मीटर में। दूरी है इसलिए मीटर में आएगी दूरी। तो ये आंसर आ गया अपना, बीच की दूरी क्या आ गई, अंडर रूट 61 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि इतना तो प्रश्न हो गया कि दोनों झंडों का निर्देशांक निकाला और उनके बीच की दूरी निकाल दी। अब तीसरा प्रश्न क्या था कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा लगाना है, रश्मि है वो इन दोनों के बीच में एक नीला झंडा लगाना चाहती है, बीच में नीला झंडा लगाएगी तो मध्य बिंदु लगाना है। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो क्या लिखे, नीले झंडे की स्थिति, नीले झंडे की स्थिति, नीले झंडे की स्थिति x, y बराबर सीधे लिख देते हैं। x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 8/2 कोमा, y बराबर क्या आ जाएगा 25, ये 25, y1 25 प्लस y2 20 बटा 2। अब बराबर 2 और 8 कितना होता है 10, 10 बटा 2 यानी 5 कोमा 25 और 20 45 बटे 2 यानी 22.5, 22.5। तो नीले झंडे की स्थिति क्या आ गई 5,22.5, ये निर्देशांक आ जाएंगे नीले झंडे के। यानी इन दोनों के बीच में जो झंडा आएगा, नीला झंडा आएगा, उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 5वीं पंक्ति तथा 22वें व 23वें गमले के मध्य की स्थिति। यानी कि 5वीं पंक्ति तथा 22वें और 23वें गमले के मध्य की स्थिति, ये स्थिति आएगी इसकी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि हमें जो थ्योरेटिकल प्रश्न दे रखा था
ये प्रश्न थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, किताब का सहारा लिया। इसमें हमें क्या दे रखा था कि एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज दे रखी थी कि एडी यानी कि इस प्रकार गमलों को जचा के रख रखा था, ये एडी बोल दिया। इसमें 1 मीटर की दूरी पे एक गमला रख रखा था, तो 100 गमले रख रखे थे, तो कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। फिर यहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी पे ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है, ये रनिंग ट्रैक है। यहाँ पे 3 बालिकाएं हैं, एक का नाम निहारिका है, एक का नाम प्रीति है और एक का नाम रश्मि है। 3 बालिकाएं हैं जो कि हरा झंडा, लाल झंडा और नीला झंडा लेके दौड़ रही हैं और इनके निर्देशांक और इनके बीच की दूरियां पूछ रहे हैं। तो वो हमने दूरी सूत्र लगा के ज्ञात किया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।